हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि CGPSC CGFM की जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ योजना चक्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ समसामयिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, मैं जो प्रश्न बताने वाला हूँ बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के किस जिले में हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है? तो कौन से जिले में किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुकमा। छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के सुकमा जिले में हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुकमा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य बन गया है? तो कौन से क्रम का राज्य बन गया है छत्तीसगढ़? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35वां क्रम। देश भर में भारत देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है 35वां स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35वां। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ 35वां राज्य बन गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35वां। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में प्राप्त फॉसिल्स पार्क को हसदेव नदी तक 1 किलोमीटर के एरिया में विकसित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनेन्द्रगढ़। छत्तीसगढ़ में मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में जो है प्राप्त फॉसिल्स पार्क को हसदेव नदी तक 1 किलोमीटर के एरिया में विकसित किया जाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनेन्द्रगढ़। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आप सही आंसर टिक करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस नगर में भारत का पहला भूगोल पार्क का स्थापना किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई नगर में भारत का पहला भूगोल पार्क की स्थापना किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब से किया गया है? तो कब से किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 फरवरी 2022। छत्तीसगढ़ राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ जो है 7 फरवरी 2022 को किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से बिल्कुल करते रहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन दवा प्रेषण में 96.95% साथ कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमतरी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन दवा प्रेषण में 96.95% के साथ धमतरी जिला प्रथम स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमतरी छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में कितने सिविक सेंटर प्रोग्राम चलाए जाएंगे? तो कितने सिविक सेंटर प्रोग्राम चलाए जाएंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200। छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में 200 सिविक सेंटर प्रोग्राम चलाए जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 200। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला कोसा उत्पादन करने वाले अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है? तो कौन सा जिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरिया। छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला कोसा उत्पादन करने वाले अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरिया। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, 2022 का सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो कब से कब तक किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 फरवरी से 17 फरवरी 2022। 2022 का सिरपुर महोत्सव जो है 16 फरवरी से 17 फरवरी 2022 तक किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र 2022-23 से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की तर्ज पर कितने उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32।
छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र 2022-23 से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की तर्ज पर 32 उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार 2015-16 की तुलना में वर्ष 2020-21 में संस्थागत प्रसव का कितना प्रतिशत हो गया है। तो कितना प्रतिशत हो गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 85.7%। छत्तीसगढ़ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार 2015-16 की तुलना में वर्ष 2020-21 में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत जो है 85.7% हो गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 85.7%। दोस्तों, अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो पहले आप प्रश्न को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप सही आंसर टिक करिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मावली माता का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो कौन से जिले में आयोजित किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नारायणपुर में। छत्तीसगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मावली माता का मेला का आयोजन जो है नारायणपुर जिला में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नारायणपुर में। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, प्रदेश में हाल ही में परशुराम ढोलक कल महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है। तो कौन से जिले में किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दंतेवाड़ा। प्रदेश में हाल ही में परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन जो है दंतेवाड़ा जिला में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दंतेवाड़ा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिए हुए हैं, मध्य भारत का प्रतिष्ठित गोंडवाना कप 2022 ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रायपुर में। मध्य भारत का प्रतिष्ठित गोंडवाना कप 2022 ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन जो है रायपुर में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रायपुर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुआ है, अमृत धारा महोत्सव का आयोजन प्रदेश के किस जिले में होता है। तो कौन से जिले में होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोरिया। अमृत धारा महोत्सव का आयोजन जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरिया जिले में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोरिया। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों, परीक्षा में जो है इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से रखिए, ताकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आएँ तो आपसे आसानी से बन पाए। दोस्तों, आप परीक्षा में अच्छे से प्रश्नों को पहले समझिए, उसके बाद ही आप सही आंसर टिक करिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।